गन पार्क एक ऐसा फैन फेवरेट कैरेक्टर जो अपनी कोर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। द वर्ल्ड केयर्स अबाउट ओनली रिजल्ट, और ये कोड उसकी पूरी जिंदगी भी डिफाइन कर सकता है। और आज हम यही करने वाले, आज हम देखेंगे गन पार्क की पूरी जिंदगी। तो गन पैदा हुआ था यामाजाकी क्लैन के अंदर, और गन का बाप है शिनगेन यामाजाकी, द हेड ऑफ द यामाजाकी क्लैन। और हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत यामाजाकी क्लैन के बारे में भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शिनगेन यामाजाकी जो कि लीडर है, देन उसका छोटा भाई जो कि वॉइस लीडर है शिनतारो यामाजाकी। इस बंदे को याद रख लेना। और यामाजाकी क्लैन कुछ टाइम पहले भिड़ी थी एक गैंग से जो कि है फिस्ट गैंग, जिसका लीडर है गैब्रियन किम। और ये लोग गैब्रियन किम से बहुत ब्रूटली हारे थे, इतना कि इनका लीडर डिप्रेशन में चला गया। और अब इन लोगों को चाहिए बदला, और इनका लीडर तो बदला ले नहीं सकता, तो बदला कौन लेगा? उसका बेटा। और इनको चाहिए एक परफेक्ट मॉन्स्टर जो कि गैब्रियन किम को हरा सके। इसलिए इन लोगों ने अपनी क्लैन के अंदर जितनी भी फैमिलीज आती है उनकी यंग वुमेन्स को बुलाया और उनके साथ शिनगेन ने किया। और इन सब में से सिर्फ एक के पास थी ब्लैक आईज। और हाँ, यही है अपना गन पार्क। वैसे गन पार्क उसका टेम्पररी नेम है, उसका एक्चुअल नेम तो उसका बाप देने वाला है। और हाँ, ये जो गन पार्क में जो पार्क है ये उसको उसकी माँ से मिला है, सोमी पार्क। और गन पैदाइशी जीनियस है, वो किसी भी मार्शल आर्ट को 1-2 महीने में पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है। और जब गन 10-12 साल का हो जाता है तब वो अपनी जापान के अंदर की सारी गैंग को मार पीट के अपने अंडर ले लेता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। और ये सब उसने इसलिए किया ताकि शिनगेन उसको अपना नाम दे, उसको एक्नॉलेज करे। बट शिनगेन वो तो अभी भी डिप्रेशन में है भाई। खैर, जब गन सारी गैंग्स को यूनाइट करता है तब हमें पता चलता है कि गन को फाइट्स में मजा ही नहीं आता। वेल, बोल भी कौन रहा है? गन को चाहिए कि लोग उसे प्यार करे, लोग उसे नॉर्मली ट्रीट करे, और कोई उसे नॉर्मली ट्रीट करता नहीं। प्यार मांगने माँ के पास गया था, माँ ने झप्पड़ मार के भेज दिया। और हाँ, कोई भी उसे नॉर्मल ट्रीट नहीं करता एक्सेप्ट वन डूड, हारुतो यामाजाकी। ये शिनतारो का बेटा है और ये गन को नॉर्मली ट्रीट करता और कहता है भाई तू जैसा चाहे तू वैसा जी सकता है, कोई तुझे फोर्स नहीं कर सकता। और फिर गन जाता है शिनतारो के पास कहने की मुझे कोई लीडर वीडर नहीं बनना। और शिनतारो एक मैच्योर बंदे की तरह गन के पास आता है और झापड़ मारता है और कहता है ये घटिया चीजें तेरे दिमाग में किसने भरी? तू हमारी होप है भाई, तू ही है जो गैब्रियन किम को डिफीट करेगा। तेरे दिमाग में ये फालतू चीजें किसने भरी? गन कहता है हारुतो। और फिर शिनतारो रेडी हो जाता है अपने बेटे को मारने के लिए। ये ऐसा बंदा है जो रूल्स को फॉलो करता है। खैर, फिर ये हारुतो को 2 ऑप्शन देता है, या तो तू खुद मरवा ले या तो मैं तेरी मार लूंगा। लेट मी करेक्ट, या तो तू खुद मर जाए या तो मैं तुझे मार दूंगा। खैर, हारुतो खुद को स्टैब कर लेता है और फिर कुछ टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि कुछ यामाजाकी के लोग प्लान कर रहे हैं शिनगेन को मारने का। ये लोग कह रहे होते कि हम लॉयल है यामाजाकी सिंडिकेट से, ना कि शिनगेन से। और शिनगेन को मारने के बाद ये लोग बॉस बनाएंगे शिनतारो को, सॉरी लीडर। वैसे शिनतारो लीडर बनने के कैपेबल है, वो इतना परफेक्ट है, लेकिन वो रूल्स को फॉलो करता है और रूल्स के हिसाब से यामाजाकी का फर्स्ट बॉर्न यानी कि जो सबसे पहले पैदा होगा वही बनेगा अगला लीडर। खैर, फिर ये लोग शिनगेन पे अटैक करते हैं और इनके बच्चे गन पे अटैक करते हैं और दोनों का बहुत बुरा हाल होता है। और शिनगेन से हारने के बाद शिनतारो इन सबको मार डालता है अपनी कटाना से। और हाँ, उसी दिन गन अपने बाप से पहली बार मिलता है और उसे तब पता चलता है कि उसके बाप को पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, उसके बाप को पता ही नहीं कि उसका कोई बेटा भी है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और तब शिनतारो को पता चलता है कि वो असल में बड़ा बेटा है, शिनगन असल में उसका छोटा भाई है। और ये सब उसको बताने वाली है ये बुढ़िया। खैर, फिर शिनतारो उस बुढ़िया को निपटा देता है और अपने बाप के पास जाता है और पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है? और उसका बाप कहता है हाँ ये सब सच है, ये मुझे पता था। और फिर शिनतारो जो पागल होता है भाई, वो अपने बाप का गला काट देता है। खैर, फिर सीन शिफ्ट होता है शिनगेन पर, जो कि सोमी पार्क के साथ एक कमरे में होता है, जहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है शिनतारो बाहर पागल हो चुका है, वो भिड़े जा रहा है किसी से भी। खैर, पहले तो ये लोग भरोसा नहीं कर रहे होते, लेकिन जब शिनगेन बाहर जा रहा होता तभी सोमी पार्क उसको स्टैब कर देती है। और फिर हमें पता चलता है ये चीज उसको शिनतारो ने करने को बोली थी। और ये जानने के बाद भी शिनगेन उसको कुछ नहीं करता, वो कहता है मैं तुझमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा था लेकिन कोई नहीं। खैर, फिर शिनगेन वर्सेस शिनतारो की एक खतरनाक बैटल होती है जिसमें शिनगन गन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। खैर, फिर कुछ टाइम गन ऐसे ही जापान में छुप के रहता है और फिर सोमी पार्क, हाँ, उसकी माँ उसकी मदद करती है जापान से भागने में और वो जाता है कोरिया, जहाँ पर वो मिलता है दी लेजेंड गैब्रियन सिंस से, जो कि उसे पहली बार देखते ही पहचान लेते हैं कि ये एक यामाजाकी बंदा है। खैर, फिर गैब्रियन किम बताते कि कोरिया में भी यामाजाकी के ढेर सारे लोग हैं, तो तू यहाँ पर भी सेफ नहीं है। खैर, फिर गन को सेफ रखने के लिए गैब्रियन किम उसको प्रिजन में भेज देते हैं, जहाँ पर वो सेफ भी रहेगा और
स्ट्रांग भी बन सकता है। खैर फिर वो प्रिजन में जाता है और वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जिसमें वो पूरी प्रिजन से एक बार में भिड़ता है। और हाँ, वो प्रिजन में ही मिलता है चार्ल्स चोई से। चार्ल्स चोई चाहता है कि गन उसके साथ मिलके काम करे और गन को चार्ल्स चोई के अंदर शिनगन की रिफ्लेक्शन दिख रही होती है। इसलिए गन चार्ल्स चोई से पूछता है, अगर तुझे अपनी प्लान के लिए अपने बच्चे को मारना पड़े तो क्या तू मारेगा? और चार्ल्स चोई कहता है, क्या मैं उसे सुबह मार दूं? गन कहता है, नहीं, मारने की जरूरत नहीं है। और फिर कुछ टाइम के बाद गन प्रिजन से बाहर आ जाता है और चार्ल्स चोई उसे अपना फर्स्ट मिशन देता है, जो कि है गो किम का टेस्ट लेना। खैर गो किम फिर टेस्ट में पास हो जाता है। फिर वो लोग टॉम ली के पास जाते हैं, उससे ट्रेन होते हैं वगैरह वगैरह। वो तो तुम लोगों ने बहुत बार फ्लैशबैक में देख लिया है। और अब आखिर में वो लोग बनाते हैं 4 मेजर क्रू। गन एंड गो मिल के बनाते हैं 4 मेजर क्रूज का बड़ा सिंपल फंडा है। 4 बड़ी गैंग्स है जिनसे ये लोग हफ्ता लेंगे हर महीने के एंड में 100 मिलियन वॉन समथिंग, और वो पैसा जाएगा चार्ल्स चोई के बिजनेस में। और फिर कुछ टाइम बीत जाता है, चार्ल्स चोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तब उससे चिंता होती है रेड पेपर की। रेड पेपर वही चीज है कि लाइक तुमने अगर यामाजाकी के साथ काम किया उसका सबूत है वो, और अगर ये चीज बाहर आई तो चार्ल्स चोई खतरे में आ सकता है। इसलिए चार्ल्स चोई गन को भेजता है यामाजाकी के अड्डे पे, और यहाँ पर आके वो भिड़ता है शिनतारो से। और इसी फाइट के बाद उसे लोग वाइट घोस्ट बुलाना शुरू कर देते हैं और फिर वो बन जाता है यामाजाकी का हेड। पर जिस चीज के लिए गन यहाँ पर आया था, रेड पेपर, वो यहाँ पर है ही नहीं। खैर फिर वो कोरिया वापस आ जाता है अपनी क्लैन का कंट्रोल अपने कुछ दोस्तों को देके, और फिर वो लोग कुछ टाइम के बाद जाते हैं इंचियन में। अरे वो अपना ठरकी बुढ़ा, जहाँ पर गन की भसड़ होती है कोजिमा ब्रदर्स से। और फिर जेम्स ली वर्सेस सैनजुक वाला वगैरह सीन। और उस सब के बाद और उसके काफी टाइम के बाद गन एक एक करके सारी गैंग्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। मतलब वही कि 4 मेजर क्रूज से हटाना शुरू कर देता है। बाकी फिर शुरू होती है हंट फॉर गन पार्क। बाकी हंट फॉर गन पार्क से पहले डैनियल को उसने ट्रेन भी किया था। बाकी इस आर्क के अंदर गन का मिशन था रेड पेपर को सेफली चार्ल्स चोई के पास पहुंचाना। बाकी पूरी सेकेंड जनरेशन का काम था रेड पेपर को लीक करना, यानी कि रेड पेपर की मदद से चार्ल्स चोई को हराना। खैर पेपर लीक तो गवर्नमेंट भी नहीं रोक पाई थी, तो गन क्या चीज है। और आखिर में हो जाता है पेपर लीक, और उसके बाद चार्ल्स चोई डिसाइड करता है गैब्रियल किम से मिलने का। हाँ भी, गैब्रियल किम से मिलने के लिए उसको ऊपर से कूदना पड़ा, तो कूद गया साला। खैर चार्ल्स चोई के मरने के बाद गन बीइंग द मोस्ट लॉयल पर्सन उसके सारे इंसान अपने ऊपर ले लेता है। और बाकी अभी के टाइम पे गन प्रिजन के अंदर वापस जा चुका है, जहाँ पर वो कुछ प्री जनरेशन के लोगों को पीट रहा है, यानी कि उनसे ट्रेनिंग ले रहा है। और मेरे हिसाब से गन शायद से कुछ टाइम के बाद वापस आ जाए, क्योंकि उसे बोर होने वाला है इन दी एंड, या फिर उसे कोई रीजन मिल गया तो भी वो बाहर आ जाएगा। बाकी ये वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आएगी, जिसके अंदर मैंने यूजी इदादोरी के बारे में बात की है।